कुमार कुंदन हमारे साथ हैं। कुमार, तो लॉकडाउन एक बार फिर से ये प्रूव होता हुआ कि लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है कोरोना को रोकने के लिए, और दिल्ली में इसीलिए एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। गौरव, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि दिल्ली का जो पॉजिटिविटी रेट है वो तकरीबन 35-36% से घटकर 29% तक आया है पिछले 1-2 दिन में। तो सरकार को ऐसा लगता है कि ये दिल्ली में लॉकडाउन का ही असर है जिसकी वजह से पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, ऐसा दिल्ली सरकार सोचती है और इसलिए एक तरफ से लॉकडाउन को बढ़ाया है और दूसरी तरफ लॉकडाउन में सख्ती भी की है और सारी चीज़ों को जो सोशल गैदरिंग और जो जहाँ पे लोग जुट सकते थे उसको और मिनिमाइज किया है, जिसमें मेट्रो भी शामिल है। मेट्रो जो है नहीं चलेगा, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक सख्त लॉकडाउन की तरफ दिल्ली आगे बढ़ रही है और उम्मीद किया जाए कि जिस हिसाब से पॉजिटिविटी रेट घटी है आने वाले दिनों में एक सप्ताह का जिस तरह से बढ़ाया गया है और भी नीचे आए, क्योंकि जब तक पॉजिटिविटी रेट मान लीजिए कि 10% या 5% से नीचे तक नहीं आएगी तब तक ये मानना बेईमानी होगा कि कोरोना के हालात दिल्ली शहर में कम एक तरह से कंट्रोल में हुए हैं, क्योंकि अभी जो है वो एक तरह से वो बहुत आगे जाने वाली स्थिति है। 20%, 30% बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हाल के दिनों में जो लॉकडाउन लगाया गया उसका असर देखा गया और पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, इसलिए सरकार जो है और सख्त कदम उठाते हुए एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन एक्सटेंड किया है। उम्मीद करते हैं कि इससे और ज़्यादा अगर पॉजिटिविटी रेट में कमी आती है तो एक बेहतर स्थिति दिल्ली में बन पाएगी। गौरव, ठीक है, लेकिन इस बारे में जानकारी कोई नहीं दी अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुमार कि दिल्ली में अब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना और ज़्यादा दुरुस्त किया है या क्या और व्यवस्था की गई है, लेकिन ये जानकारी ज़रूर दी उन्होंने कि दिल्ली में वैक्सीन अभी भी कम है। उनकी बातों से ऐसा लगा कि अभी दिल्ली को उतनी वैक्सीन नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए और उन्होंने केंद्र सरकार से फिर से अपील की कि हमें और वैक्सीन दी जाए। तो इस बारे में क्या जानकारी है कुमार? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि दिल्ली का जो कोटा है उस हिसाब से कल की जो जानकारी थी गौरव, उसके हिसाब से तकरीबन 3.5 से 4 लाख डोज सिर्फ बचे हुए थे दिल्ली में। अगर उस आंकड़े को देखें तो 3 से 4 दिन का ही डोज दिल्ली में बचा हुआ था। दिल्ली सरकार ये दावा करते आई है कि उसके पास जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो वो 3 महीने के अंदर पूरे दिल्ली वालों को वैक्सीनेट कर देगी, जिसमें कि स्कूलों में अभी तकरीबन 100 सेंटर पे लग रहे हैं, उसको बढ़ा के 300 सेंटर तक करने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। पहली चीज, दिल्ली सरकार के साथ 2 बड़ी परेशानी है। पहली परेशानी तो उसके पास वैक्सीन नहीं है, दूसरी परेशानी ये है कि दिल्ली एनसीआर से लोग भी दिल्ली में आके अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हमारे कई जानने वाले हैं जो नोएडा से जाके दिल्ली में करवा रहे हैं, गाजियाबाद से करवा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि एक तो हमारे पास लिमिटेड है, उसमें भी आसपास के राज्यों से लोग आ रहे हैं, ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। और जो 3 महीने का टारगेट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 3rd वेव आने की संभावना है, दिल्ली सरकार की कोशिश है कि उस 3rd वेव से पहले हम मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर पाए, जिससे कि अगर 3rd वेव आती भी है तो उससे बचाव हो सके। अब सवाल ये उठता है कि वैक्सीन मिलेगी कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दिल्ली सरकार इसलिए प्रेशर बना रही है कि आप अपने कोटे से हमें वैक्सीन रिलीज करें ताकि हम जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं। गौरव, ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।